धन्यवाद अभिनव। बहुत बढ़िया पूरन जी, मानना पड़ेगा, भोजन का तो बड़ा अच्छा प्रबंध किया तुमने। सत्य में आज तो बड़ा आनंद आ गया। धन्यवाद। सारी प्रजा को प्रताड़ित करो। किंतु कृष्ण को ढूंढ निकालो। मेरी धरा पर आकर वो माया भी मुझसे बच नहीं सकता। पूरन! पूरन, तुम्हें कृष्ण और उसके साथियों को कंस को सौंपना होगा। महाराज, कंस ने पूरी मथुरा को नर्क बना दिया है। वो कृष्ण को किसी भी मूल्य पर ढूंढना चाहते हैं। इससे पूर्व कि वो हमारी इस बस्ती को भी हानि पहुंचाए, उसे कृष्णा सौंप दो। कृष्ण को महाराज कंस को सौंपना ही उचित होगा। हम सब मिलकर ले जाएंगे कृष्ण को। देखिए, शांत हो जाइए। आप ये क्या कह रहे हैं? हम सब आपके अतिथि हैं और आप हमें मृत्यु द्वार पर भेजोगे? हाँ, अन्यथा हमारा परिवार मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आप सबको लगता है कि इसी में आपका सुख है, यदि आप सबको लगता है कि इससे आप सभी भयमुक्त हो जाओगे, तो यही करते हैं। थाम लीजिए मेरा हाथ और सौंप दीजिए मुझे कंस को। कान्हा, कम से कम मैं आप सबकी ये पीड़ा, ये दुख, ये भय तो दूर कर पाऊंगा। आइए, ले चलिए मुझे कंस के पास। क्या हुआ, आप सब मौन क्यों हैं? आप सभी मुझे ये बात बताइए, आज तक कंस से भयभीत होकर आप सभी को क्या मिला? दुख, पीड़ा, अन्याय, अत्याचार और कुछ? आप सभी इस बात से भयभीत हैं कि आज मेरे लिए कंस आप सबके घर जला देगा। मेरे पश्चात वो पुनः आपके घर जलाएगा किसी और कारण से। मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछता हूं, यहां पे समस्या कौन है, कृष्ण या कंस? कौन है समस्या, कृष्ण है या कंस है? उसका अत्याचार है, उसकी क्रूरता है? इसका निर्णय आप सभी कीजिए। और यदि आपका चयन कृष्ण है, तो मैं यहां इसी क्षण ये वचन देता हूं कि मैं कंस का अंत करके आप सभी को सदा सदा के लिए भयमुक्त कर दूंगा। उस धनुष को तो केवल नारायण तोड़ सकते हैं। तुम कैसे तोड़ोगे उस धनुष को? कैसे अंत करोगे कंस का? मैं नारायण हूं। कान्हा, ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं नारायण हूं। क्या हुआ, आप सब इतने अचंभित क्यों हैं? केवल मैं ही नहीं, तुम नारायण हो। तुम नारायण, तुम भी, तुम, ये बच्चा भी। नारायण इस सृष्टि के हर एक जीव में वास करते हैं, हर नर में, हर नारी में। समस्या ये है कि हम विश्वास नहीं करते। आप सभी कंस के अत्याचार के भय से इतने भर चुके हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते। एक बार अपने भीतर के नारायण को जगाई, आप में से हर एक व्यक्ति वो धनुष तोड़ सकता है, ये बच्चा भी। बस विश्वास कीजिए। आइए, थाम लीजिए मेरे हाथ को। मुझे कंस को सौंपने के लिए नहीं, कंस के अंत में मेरा साथ देने के लिए।
ठीक है, यदि मथुरा की यही इच्छा है, यदि मथुरा कृष्ण का नहीं कंस का साथ देना चाहता है तो यही सही। मैं इसी क्षण कंस के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर दूंगा। आशा है आप सभी को जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। कान्हा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाबा, ये मेरा अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कृष्ण पर, मैं उनका साथ दूंगा। कृष्ण, आपने कहा ना कि धनुष मैं तोड़ूंगा, तो मैं ही उसे तोड़ूंगा। नारायण मेरे भीतर हैं। सबसे अधिक नारायण तुम में ही है अभिनव, तुम नारायण ही हो। क्षमा करना कृष्ण, हम कंस के भय से ऐसा कह रहे थे। हमें क्षमा कर दो कृष्ण। हमने कंस के भय से ऐसा बोला। क्षमा कर दो। हमें कंस से मुक्त करो कृष्ण। जो विश्वास तुमने मेरे पुत्र में जागृत किया है, वही विश्वास हम सब में जागृत करो। बस यही सुनना चाहता था मैं। मुझे ज्ञात है आप सभी ने बहुत पीड़ा सही है, बहुत अत्याचार से, और इसी साहस की अपेक्षा मैं आपसे करता हूं। मैं चाहता हूं कि ये संसार वर्तमान में या भविष्य में कभी ये ना सोचे कि कृष्ण ने कंस को प्रतिशोध के कारण मारा। कंस का अंत होगा, विश्व हित के लिए होगा, आप सभी मथुरा वासियों के श्राप से होगा, उसके सारे पापों, उसके अन्याय व्यवहार के कारण होगा, उसके हर उस कर्म के लिए होगा जो उसने अधर्म के पथ पर किया है, उसकी क्रूरता के लिए होगा। किंतु कंस का अंत अवश्य होगा, और केवल कंस ही नहीं, इस समस्त संसार से अधर्म का नाश, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, और ये मैं करूंगा। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, आप सभी के इस दृढ़ संकल्प ने कंस के अंत की वो अंतिम सीढ़ी बना दी है। अब उस क्रूर कंस का अंत शीघ्रातिशीघ्र होगा, ये मेरा वचन है। मेरे आठों भाइयों, अष्ट चक्रव्यूह की रचना आरंभ करो। एक ऐसा चक्रव्यूह रचो जिसे वो कृष्ण कभी भेद ना पाए। जाओ।